खैर जुबैरी साहब, क्या आपको लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रेशर में सुओ मोटो लिया है सर, या नहीं? मैं इस पे मुझे नहीं पता कि किस लिए लिया, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि पहले ही दिन ले लेना चाहिए था। यही हमारी डिमांड थी, बाज की और सबकी, कि जी इसका सो मोटो में ये जजेस का केस है कि कमीशन के पास ना भेजा जाए, तो क्योंकि कमीशन जो है वो फॉर्म करती है फेडरल गवर्नमेंट वैसे ही इन 6 जजों पे हमले कर रही थी। उनके लॉ मिनिस्टर आके अजीब किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके मिनिस्टर का ये जो आसिफ साहब हैं वो इस तरह की बातें कर रहे थे, और फिर आप कमीशन बना रहे हैं एक रिटायर्ड जज की, दो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे कि रिटायर्ड जज के, तो और रिपोर्ट जो होती है वो फेडरेशन को दी जाती है अंडर द कमीशन इंक्वायरी एक्ट। उनकी मर्जी है उस पर एक्शन लें या ना लें। ये मामला इतना बड़ा है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आजाद अदलिया का मामला था, इसको आपने एग्जेक्टिव पे भेज देना। और ये जो फुल कोर्ट की जो मीटिंग हुई थी उससे भी इंप्रेशन यही आया था कि काजी फाइज ईसा साहब और कुछ उनके कंपेनियन जजेस जो थे वो इस वक्तव्य थे कि इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जी, और प्राइम मिनिस्टर से मिले इस सिलसिले में कि, और वहाँ प्रपोजल आया कि जी हम कमीशन फॉर्म कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने आज जो सुओ मोटो लिया है बिल्कुल सही लिया, और इस पे अब इसको हतमी मंतकी अंजाम पे पहुंचाना चाहिए टू सी कि जी कि ये जो उन्होंने बातें की हैं, जो क्योंकि देखिए बर्डन इन जजों पे नहीं है, बर्डन उन लोगों पे जिनके बारे में उन्होंने निशानदेही की है कि इन लोगों ने इस तरह से हम पे असरअंदाज होने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे इस तरह करते हैं, अपने मनपसंद फैसले ने। एक इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में बात है। फिर एक और बात भी की कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जो हैं फाइज ईसा साहब, जो उस वक्त सीनियर जज थे, वो इजाजुल एहसन साहब और उस जमाने के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब से वो मिले। उसके बाद उनको भी इस बात से आगाह किया कि इन जजों के साथ ये हो रहा है मई 2023 में, लेकिन उस वक्त भी बात नहीं उठाई गई। फिर फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट की गई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, उस वक्त नहीं की गई। और मैं समझता हूँ बहुत उन्होंने बड़ी सही बात कही है, और ये आज इस बात का फैसला होना चाहिए कि हमारी अदलिया आजाद होगी या इसी तरह उन पे दबाव के तहत फैसले कराए जाएंगे। सर, पीटीआई के गौर खान साहब कहते हैं ये बेंच 7 रुकनी नहीं 12 रुकनी होना चाहिए। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक सर? देखिए, मैं समझता हूँ बात यही है कि फुल कोर्ट को 12 रुकनी भी नहीं, मैं समझता हूँ जितने जजेस हैं जो सुन सकते हैं इस केस को, उनको सुनना चाहिए। फुल कोर्ट इसमें बैठना चाहिए, इतना सीरियस मामला है। साथ देखिए, इंप्रेशन ये नहीं आना चाहिए कि मनपसंद जजेस के, लेकिन इस वक्त जो एक इशू है कि आज कल जो केस परसों केस लगा, इस वक्त 7 जजेस ही हैं प्रिंसिपल सीट पे, बाकी जजेस जो हैं वो सर्किट पे आए हुए। कराची में इस वक्त 4 जज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, और प्रोविंसेस में भी गए हुए होंगे क्योंकि ईद की छुट्टियां आ रही हैं, ये जजेस सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस आ जाती हैं प्रोविंसेस। लेकिन ये ऐसा मामला था कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इन सबको वापस बुलाएं, जजों को फुल कोर्ट बनाएं, और सारा ये मामला चलना चाहिए उस कोर्ट में सामने, ताकि ये इंप्रेशन ना आए कि जी कोई अपने मन जो लाइक माइंडेड जजेस बैठ गए। जी सर, हामिद खान साहब, वलीद इकबाल साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने जब मीडिया से आज सुबह डिस्कशन की, गुफ्तगू की, तो वो कहते हैं कि तसद्दुक जिलानी को दस्तबरदार हो जाना चाहिए, और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जिलानी साहब जो हैं वो छोड़ भी देते हैं, कमीशन को ख़त लिख देते हैं। आप समझते हैं कि सर वो जिलानी साहब ने एक तो क्या सही स्टेप लिया, और क्या ये उन्होंने कदम पीटीआई के लॉयर्स के प्रेशर की वजह से और दीगर वकला तंजीमों के प्रेशर की वजह से लिया है, क्योंकि वो चाहते तो इस कमीशन को लीड करते आराम से, अच्छे पैसे भी मिलते? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, ये तो उनसे ही पूछा जाए कि उन्होंने क्यों छोड़ा, क्योंकि उन्होंने जो वजूहात दी हैं उस खत में कि जिस वजह से वो केस नहीं सुनना चाहते, वो तो बड़ी वैलिड ग्राउंड्स हैं। अगर ये बातें थी तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि लोग तो अब ये सवाल भी कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया तसद्दुक जिलानी। 3 दिन के बाद ख्याल क्यों आया? उन्होंने ये बातें जिसकी निशानदेही की है कि ये इंस्टीट्यूशनल इशू है, कोई इंस्टीट्यूशन पे डिसाइड होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे फैसला होना चाहिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के। तो बात वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही बात की। और वैसे भी अब सुओ मोटो उठा लिया चीफ जस्टिस से, हम नहीं पता कि उसमें आगे क्या प्रोसीडिंग्स होनी है, तो अब तो कमीशन और इंक्वायरी वैसे ही नहीं चलना चाहिए और चलना ही नहीं चाहिए।